एक शख्स आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी बेटी की शादी है, मदद कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान गनी के पास चले जाओ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, देखता है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खादिम को झिड़क रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आज खाने में नमक ज्यादा डाल दिया है, थोड़ा कम डालते तो कल के लिए नमक बच जाता। वो हैरान हो गया कि खादिम को नमक की वजह से झिड़क रहे हैं और मेरी बेटी की शादी के लिए मदद करेंगे, ये कैसे मुमकिन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर वापस चला जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नहीं, फिर उस्मान गनी के पास जाओ। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है, हाजिर होकर अर्ज करता है, देखता है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर एक खादिम को झिड़क रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आज तूने चिराग में तेल ज्यादा डाल दिया, कम डालता तो कल के लिए कुछ तेल बच जाता, कल के लिए कुछ तेल बच जाता। तो वो हैरान फिर कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु जो तेल पर और नमक पर खादिम को झिड़क रहे हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे। फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वापस भेज दिया। फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, अभी वो अपने खादिम से कलाम करने ही वाले थे, फौरन कहने लगा, मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मुझे आका ने भेजा है, मेरी बेटी की शादी का मसला है, मुझे मदद चाहिए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, आका ने भेजा है, आओ मेरे साथ। दूसरे कमरे में ले जाते हैं, वो कमरा बहुत सारे सामान और दौलत से भरा हुआ है। फरमाया, जा ये सारा तेरा है, जो चाहता है ले जा, जो चाहता है ले जा। वो हैरान परेशान कि ये कैसे हुआ, नमक पर झिड़कने वाला और तेल के लिए गुस्सा करने वाला ये कह रहा है कि सारा कुछ ले जा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी आंखों में उभरता हुआ सवाल देख लिया। फरमाया, तू ये सोच रहा है कि मैं जो नमक पर झिड़क रहा था और तेल के लिए झिड़क रहा था, आज सब कुछ दे रहा हूँ, तो याद रख, दुनिया ये कहती है कि ये दौलत उस्मान गनी की दौलत है, दुनिया ये कहती है कि ये दौलत उस्मान गनी की है, कि मेरी अपनी कमाई हुई दौलत है, हर चंद के मैंने कमाई है। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पड़ा है, अब मेरी दौलत नहीं रही है, अब मैं उस दौलत का मुहाफिज हूँ, हिफाजत करता हूँ। और हिफाजत करने वाला नौकरी कर रहा होता है, जो किसी के घर में नौकरी करता है अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने को हराम समझता है। अगरचे मेरी दौलत है, लेकिन मैं अपनी जात पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, नमक भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तेल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। लोग कहते हैं उस्मान की दौलत है, लेकिन जब से उम्मती हुआ हूं, मेरी सारी दौलत हुजूर की है, अपने ऊपर इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस करता हूं, लेकिन तुझे तो भेजा ही मालिक ने है, तुझे तो मालिक ने भेजा है, सब कुछ तेरा है। ये हमारी सोच हो, ये हमारा नजरिया हो, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा। आप अगर मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये 4 कानून, ये 4 उसूल, ये 4 ज़वाबित याद कर लें और इन पर अमल इसलिए करें ताकि इन पर अमल करके हम दीन इस्लाम की खिदमत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का प्रचार करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए एतराज़ात का जवाब देंगे, दीन इस्लाम की इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, दीन इस्लाम के मराकिज खोलेंगे, आका की अज़मतों के तराने अलापेंगे। ये फिक्र हो, ये सोच हो, और फिर इस दौरान जो हमारा एक मुकम्मल निसाब है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जो मुकम्मल टीचिंग्स है हमारी, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, अच्छा स्टूडेंट कैसे बनाना है, अच्छा बेटा कैसे बनाना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला कैसे बनाना है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कैसे बनाना है। खुदा की कसम, हमने अगर सब कुछ कमा लिया लेकिन हुजूर का इश्क ना कमा सके, अपनी औलाद को अगर हम हुजूर के इश्क की दौलत ना दे सके तो कुछ भी ना दे सके। ये जो दुनिया है हमारी, ये जिंदगी, ये आखिरत की जिंदगी के एक दिन, वो जो आखिरत का 50,000 साल का एक दिन होगा ना, आखिरत का एक दिन कितने सालों का होगा, 50,000 साल का। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस दुनिया में 68। और इस हिसाब से आखिरत का 50,000 साल का एक दिन, उस वक्त ये दुनिया 118 सेकंड लगेगी। The life in this world is like 118 seconds, just 2 seconds less than 2 minutes. Just imagine this with us. 2 seconds less than 2 minutes. Imagine how on the day of judgment people will be thinking about this world, this life. Hazrat Hasan Basri radiyallahu ta'ala anhu ने हज़रत उमर-बिन-अब्दुल रज़ियल्लाहु ताला को खत लिखा। उन्होंने फिर खत में जवाब ये लिखा, जवाब में हज़रत उमर-बिन-अब्दुल रज़ियल्लाहु ताला लिखते हैं कि है हज़रत बसरी, उस दिन को आया ही समझो जब हम ये सोचेंगे कि हम हमेशा आखिरत में ही बसेरा किए हुए हैं, हम दुनिया में कभी थे ही नहीं। Imagine if someone says to you in this dunya, for 118 seconds every day, refrain from sinful acts, refrain from that which is prohibited in Islam, and for the rest of the day you can do whatever you like. And if someone says, no, I will still commit haram, I will still talk to girls, if someone says ghair mahram girls, if someone says that 118 seconds, 2 seconds less than 2 minutes,
refrain from everything, and then you can get married to whoever you want to get married to. Then you can earn whatever you want to earn. Everything will be halal for you. You can drink wine after that as well. And that person says, no, for these 118 seconds, I will still do it in a haram way, and I do not want that which is available for me afterwards. What would you say? Isn't that stupidity? It's only 2 minutes. Refrain from evil acts. And this is how people will be thinking on the day of judgment. The entire life of this dunya will be like 118 seconds. And that is compared to 1 day of the hereafter. 1 day, the day of judgment, 50,000 years. 1 day. Imagine how people will be thinking about this dunya, that if only we remembered Allah Jalla wa Ala, if only we controlled our desires for 118 seconds, the akhirah would have been our akhirah. Jannah would be for us. And that is the message. Let us refrain from greed. Let us stay away from desires of dunya.